दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूज मास्टर्स में। तो हम आपके बीच फिर से 50 क्वेश्चन साइंस के लेके आए हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का परमाणु समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है भारत का परमाणु समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका है। तो दोस्तों आपको बताना है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो दोस्तों कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है परतदार चट्टान में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात ये 3 रूपांतरित चट्टान हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कायांतरित सेल कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडीज, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, संसार का शाब्दिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी है किलायु, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, केटोपेक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो केटोपेक्सी आपका स्थित है इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है दोस्तों। तो वायुमंडल में आपको बताना है नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11, वायुमंडल में शाब्दिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से हैं। तो ये अक्रिय गैस हो जाएंगे दोस्तों आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, वायुमंडल में शाब्दिक कौन सी गैस मिलती है। तो शाब्दिक गैस मिलती है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, वायुमंडल का शाब्दिक अस्थायी तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है शाब्दिक अस्थायी तत्व कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, लोयस पठार स्थित है दोस्तों। तो लोयस पठार कहाँ पे स्थित है आपको इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों 97% भाग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो दोस्तों आपको बताना है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो ये होती है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों ये करती है आपका ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के ओर, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत केटोपेक्सी कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों आपको बताना है कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है वलित पर्वत कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों आपको बताना है पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 दोस्तों, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है दोस्तों। तो ये होती है एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24, नवीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे यूराल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों तेथिस सागर से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों। तो विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है दोस्तों। तो ये केंद्रित हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, विश्व की पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है दोस्तों। आपको इसमें ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है दोस्तों। आपको इसमें बताना है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित होते हैं दोस्तों। तो संचार ग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो ये रहता है दोस्तों क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, सामान्य वायुदाब पाया जाता है दोस्तों। तो सामान्य वायुदाब पाया जाता है आपका सागर तल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है दोस्तों। तो ये सूचक होता है तूफानी मौसम का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो ये कौन सी पवनें होती है दोस्तों आपको बताना है। ये होती है व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं कौन से मंडल में उड़ते हैं दोस्तों। तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है दोस्तों। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 39 दोस्तों, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की आकृति बताना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाकार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चरछू कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 41, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पक्षाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसिनराम, ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेघालय में है। प्रश्न संख्या 43, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये स्थल हो जाएगा दोस्तों अटकामा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है क्षोभ मंडल को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है गहरी झील कौन सी है। तो ये हो जाएगा बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, तो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है इंजील, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48, नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है दोस्तों? तो नियाग्रा प्रपात हो जाएगा यूएसए में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 49, विश्व का सबसे गहरा स्थल है, तो गहरा स्थल हो जाएगा दोस्तों मृत सागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो दोस्तों ये बरसते हैं नहीं है कम आर्द्रता के कारण, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको बताना है कैसा रहा फटाफट 50 क्वेश्चन का रिवीजन। तो ऐसे ही रिवीजन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।